हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब तक हमने देख लिया कि हमारी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फिर उसके बाद देखा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखा था एक छोटा सा टर्म आती है हमारी मोबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो हमारा ये मोबिलिटी और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा था उस पे बेस्ड हमारी PYQ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना भी साथ में। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारी क्वेश्चन क्या है कि मैंने एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी चेंजेस फॉर ए गुड कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। पहला पार्ट क्या बोला है कि आपको बताना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी चेंज कर रही है एक अच्छे कंडक्टर के लिए जब उसके टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर को हम क्या करें, डिक्रीज कर रहे हैं एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर उस कंडक्टर की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक। देखिए क्या है कि हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है। आपका कोई कंडक्टर है, ठीक। उसको किसी V पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, V वोल्टेज से कनेक्ट किया है, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि इस टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर जो है वो क्या है, डिक्रीज़ कर रही है, ठीक। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर आपकी डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन जो इस बैटरी के अक्रॉस जो हमारा V वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, जो हम ये पोटेंशियल डिफरेंस या बोलिए तो वोल्टेज जो है V पोटेंशियल हमारी वो क्या है, इस बैटरी के अक्रॉस कांस्टेंट है, ठीक। लेकिन हमको देखिए क्या बताना है, तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कैसे चेंज कर रही है, ठीक है। तो आप जानते हो हमारी मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी हम जानते हैं क्या होती है। मोबिलिटी आप जानते हो, न्यू इक्वल टू क्या होती है हमारी फॉर्मूला। मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इक्वल टू VD बाई, पढ़ा है हमने ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी। तो VD क्या हो जाएगा आपका, VD हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ई टाउ, यही होती है ना, ई टाउ बाई एम होती है, ई टाउ बाई एम, यही होती है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मुझे म्यू की वैल्यू मोबिलिटी क्या मिलती है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ कैसे आए थे हमारी मोबिलिटी, ठीक। तो ई टाउ बाई एम हो गया, ठीक। तो बेसिकली जो हमारी मोबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है देखा जाए तो ई टाउ बाई एम, ठीक। तो बताइए मोबिलिटी आपकी किस पे डिपेंड कर रही है। मोबिलिटी क्या इलेक्ट्रॉन पे हमारी मोबिलिटी पे डिपेंड करेगी, नहीं डिपेंड करेगी, क्योंकि अगर आपका कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी मेटेलिक कंडक्टर हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, चार्ज इक्वल ही होगा ना। कोई भी मेटेलिक कंडक्टर लीजिए तो, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। और उस पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या मिलेगा, वही मिलेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मास तो आपका चेंज नहीं होगा। किसी भी मेटेलिक कंडक्टर थ्रू आप कोई भी इलेक्ट्रॉन लो तो उसके जो मास और इलेक्ट्रॉन की चार्ज है ई, वो तो सेम ही मिलेगी, ठीक। तो यानी हमारा मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ, ठीक है। यानी मोबिलिटी हमारी सिंपल डिपेंड करती है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे ही सिर्फ डिपेंड करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन की मास तो किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के थ्रू आप देखोगे, किसी भी कोई भी हमारा मेटेलिक वायर हो, कोई भी कॉपर वायर कोई भी हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो तो भाई सेम ही मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन मास तो हमारी कांस्टेंट रहेंगे। यानी कि हमारे मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। अब आता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे किस पे डिपेंड करता है, तो हमने पढ़ा है हम सब ने, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, जानते हैं ना आप सभी। क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी से मूव कर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप क्या होगा, हीट होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तेज़ी से पास करेंगे। जब तेज़ी से पास करेंगे तो आपस में जल्दी कोलाइड करेंगे। जब आपस में जल्दी कोलाइड करेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस कोलाइड, तो आपस में तेज़ी से कोलाइड करेंगे। तो जल्दी कोलाइड करेंगे तो इनके बीच की जो कोलिजन की टाइम है वो तो कम हो जाएगी ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, सक्सेसिव क्या होता है, इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ अ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन। जो दो इलेक्ट्रॉन के बीच की एवरेज टाइम होती
होती है कोलिजन की, उसे ही हम कहते हैं क्या, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम तो हमारी कम हो जाएगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तेज़ी से भागेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन, फिर ये कोलिजन, ठीक, जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा। तो इन दो इलेक्ट्रॉन के बीच की जो एवरेज टाइम है कोलिजन होने की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो समझ में आती है। तो हमारी टेम्परेचर क्या हो जाएगी, अगर देखिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो आपकी सेम है, पोटेंशियल सेम है, लेकिन आप क्या करते हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो। तो जब आप टेम्परेचर को कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से कोलाइड करेंगे, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप तो तेज़ी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगी। लेकिन क्या बोला है कि द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीज्ड एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। ये इस बैटरी के अक्रॉस जो हमारी पोटेंशियल है वो सेम है, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज़ करिए। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगी तो इलेक्ट्रॉन आराम से कोलाइड करेंगे। उनको क्या भाई, सब आराम से मूव करेंगे, आराम से कोलाइड करेंगे, यानी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगी, इंक्रीज़ हो गया हमारी। क्योंकि टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ होगी आपकी तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या है, न्यू भी हमारा बढ़ेगा, यानी मोबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमारी टाउ भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक। तो मोबिलिटी फर्स्ट वाले केस में क्या होगी, मोबिलिटी हमारी सिंपल इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। समझ में आया ना कैसे मोबिलिटी इंक्रीज़ किया हमारा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे बोला है कि कोई कंडक्टर है, उसके अक्रॉस हम मैंने वी पोटेंशियल, उसके अक्रॉस क्या हमारे पोटेंशियल वी है, ठीक। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमारी पोटेंशियल वी है। तो हमसे बोला है कि कैसे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपकी चेंज कर रही है जब मैं क्या करता हूँ, उसके टेम्परेचर, उस कंडक्टर के टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ और एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमारी कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, न्यू इक्वल टू वी डी बाई, ठीक। ये फॉर्मूला हम पढ़े, तो यहाँ से हमें मिलता है न्यू इक्वल टू ई टाउ बाई एम। फाइनली ये हमें मोबिलिटी की फॉर्मूला मिलती है, ठीक है। यानी कि मोबिलिटी हमारा किस पे डिपेंड करता है, तो देखा जाए इलेक्ट्रॉन पे क्या डिपेंड करेगा, नहीं कि कोई भी आप कंडक्टर लो, इसके अक्रॉस जो हमारी इलेक्ट्रॉन होगी और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो सेम ही मिलेगा। कोई भी मेटेलिक वायर हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम, कोई भी हो, उसके कंडक्टर के थ्रू हमारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेम होंगे। तो यानी हमारा सिंपल डिपेंड करेगा जो मोबिलिटी हो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में जल्दी जल्दी से कोलाइड करेंगे, तो उनके बीच की एवरेज टाइम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगी तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पहले वाले में बोला कि द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज्ड, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़ करेगी। जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगी तो हमारी मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के, तो हमारी मोबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। होप सो अच्छे समझ आ गई होगी। ने अब इसका देखिए सेकंड पार्ट भी क्या है, सेकंड पार्ट भी करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं सेकंड पार्ट। इसको थोड़ा साइड में, चलिए एक मिनट आगे देते हैं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है हमारी, सेकंड पार्ट क्या है हमारा, देखिए सेकंड पार्ट क्या है, बोला है बी पार्ट। बी पार्ट हमसे बोल रहा है कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है हमारी, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हमारी पोटेंशियल डबल हो जा रही है, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। पहले केस में टेम्परेचर डिक्रीज कर रही थी, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट था। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, डबल हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होती है हमारी, मोबिलिटी होती है न्यू इज इक्वल टू वी डी बाई, ठीक है। अब डायरेक्ट मोबिलिटी फॉर्मूला लिख रहे हैं ई बाई एम, ई टाउ बाई एम, वी डी बाई ये हो जाएगी, ठीक है। और ये वी डी क्या होती है, ई टाउ बाई एम बाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी हमारी, तो फॉर्मूला क्या मिलेगी मोबिलिटी की, ई टाउ बाई एम, ठीक है। यही फॉर्मूला मिलेगी हमें, ई टाउ बाई एम मोबिलिटी होती है, ठीक। यानी न्यू इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम।
तो हमने देखा था हमारी मोबिलिटी किस पे सिर्फ डिपेंड करती है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे ही सिर्फ डिपेंड करती है हमारी मोबिलिटी, ठीक है। अब इस केस में क्या बोला है सेकंड वाले केस में कि अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल। अब हम क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस जो हम बैटरी लगा रहे हैं वो क्या है, पोटेंशियल उसकी डबल हो रही है, ठीक। और क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। तो भाई साहब आप पोटेंशियल डबल करो ट्रिपल करो, उससे तो हमसे मतलब नहीं रहेगा, हमें सिर्फ मतलब रहेगी इससे हमारा टेम्परेचर जो हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे ही हमारी सिर्फ डिपेंड करती है। बैटरी आप डबल कर रहे हो ट्रिपल कर रहे हो उससे तो कोई मतलब है नहीं। 2V लगा रहे हैं इस कंडक्टर के अक्रॉस, हम पोटेंशियल दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारी सिर्फ मोबिलिटी डिपेंड करती है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे। तो हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम जानते हैं क्या होती है हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ करती है। लेकिन सेकंड वाले केस में बोला कि आपकी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगी तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे, ठीक है। टेम्परेचर आपकी कांस्टेंट है ना, अगर बढ़ती तो एवरेज रिलैक्सेशन डिक्रीज़ करता, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करती तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़ करता। लेकिन टेम्परेचर ही कांस्टेंट है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारी टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वो उस पर भी कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब हमारी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी उस पर भी कोई चेंज नहीं मिलेगी, कांस्टेंट है, तो हमारी ये म्यू क्या होगी, म्यू इज ऑल्सो सेम, ठीक है। या फिर बोलिए तो कांस्टेंट होगा हमारा, इस पर भी कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ना ही इंक्रीज़ करेगी ना ही डिक्रीज़ करेगी हमारी मोबिलिटी, ठीक है। ना ही मोबिलिटी इंक्रीज़ करेगी और ना ही डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है तो वो भी कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगी ना, ये हमारी मोबिलिटी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, ठीक है, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। कहानी सुनो ज़ुबानी मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी पी की हुई है भाई साहब। सेकंड क्वेश्चन है हमारी ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस हम किसी कंडक्टर के क्रॉस लगा रहे हैं, इज अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर, is applied across a conductor, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है कंडक्टर की, ऑफ लेंथ हमारी है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, ठीक। इफ़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन गिवन है हमें, इफ़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बोला हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन इलेक्ट्रॉन की क्या है, इज़ 3 × 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड गिवन है ना, 3 × 10 की पावर -4 ही है ना भाई साहब, हाँ। देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यही है ना, हाँ। देन कैलकुलेट, हमें मोबिलिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन
मोबिलिटी। ठीक है, ये भी हमारी क्वेश्चन आई हुई है CBSE। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दी हुई 12 वोल्ट की किसी कंडक्टर के अक्रॉस हमारी अप्लाइड है 12 वोल्ट की बैटरी, जिसका लेंथ गिवन है कंडक्टर का 0.2 मीटर। इफ़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है आपको 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, देन कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। मोबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो भाई साहब करते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी, हम जानते हैं हमारी मोबिलिटी क्या होती है। मोबिलिटी न्यू इजकल टू क्या होती है हमारी, न्यू इजकल टू E/m, यही होती है ना, E/m। डायरेक्ट लिख रहे हैं VD/E करके मोबिलिटी। ठीक है, न्यू इजकल टू E/m। ठीक, तो इसी फॉर्मूले से हमें मोबिलिटी मिलेगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तब वो कैसे मिलेगी चलिए देखते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, पहले लिख लेते क्या क्या गिवन है हमें। ठीक, गिवन क्या है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। गिवन क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी हम लगा रहे हैं। ठीक, पहले हम अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं फिर अच्छे से। ये हमारी कोई कंडक्टर है। ठीक, इसको क्या किया है मैंने, 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया है। इस कंडक्टर के क्रॉस हमारी 12 वोल्ट की बैटरी अप्लाइड है। ठीक, और लेंथ ऑफ अ कंडक्टर हमें गिवन है L इक्वल टू क्या है 0.2 मीटर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर आप समझते हो ना, ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पूरी वायर होती है। सिर्फ ये मत समझिएगा कि सिर्फ यही होती है हमारी वायर कंडक्टर, नहीं, ये पूरी पॉजिटिव से निगेटिव होती है हमारी कंडक्टर। ठीक है, लेंथ क्या है 0.2 मीटर है। ठीक, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है। ठीक, तो V हमारी इस कंडक्टर के क्रॉस हमारी 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी गिवन है हमें। क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है। क्या है हमारी लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, तो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है हमारी 0.2 मीटर। ठीक, लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी गिवन है, और क्या गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है। क्या है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी VD भी गिवन है, जो कि क्या है हमारी 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है। ठीक, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, V0 एट हमारी न्यू इक्वल टू क्या होती है VD/E, यही होती है ना VD/E। तो VD हमें गिवन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और फॉर्मूला थी हमारी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी E इक्वल टू ये पढ़े हैं ना -dV/dr। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं V/d भी लिख सकते हैं ना, समझ में आ रही ना बात। E इक्वल टू इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज स्टीपेस्ट, याद करिए, तो वही है हमारी कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पोटेंशियल डिक्रीज करती है, तो वही -dV/dr, तो इसको हम V/d भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो अगर मैं E की जगह अगर मैं V/d रखूँ, ठीक है, V/d, या फिर बोल V/L लिखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, V/L, E इक्वल टू V/L, dr को L मान लेते हैं। ठीक, L लेंथ की हमारी कंडक्टर है ना, तो आपकी क्या हो जाएगी V/L। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ये हम फॉर्मूला पढ़े, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज स्टीपेस्ट, तो इक्वल टू -dV/dr इक्वल टू क्या हो जाएगी V/L, वही हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो V/L मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V/L रख दिया। ठीक, फाइनली मुझे यही कैलकुलेट करनी है मोबिलिटी। तो VD देखो गिवन है आपको, VD क्या दी हुई है, VD गिवन है हमें 3 × 10⁻⁴, 3 × 10⁻⁴ VD गिवन है। अब भाई साहब हमारी पोटेंशियल क्या है V, तो 12 वोल्ट की बैटरी लगाई है। ठीक है, और लेंथ ऑफ अ कंडक्टर भी हमें गिवन है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है हमारी 0.2,
तो ये क्या है 0.2। तो अब इसका हम रेसिप्रोकल किया जाए। अब सिंपल कैलकुलेशन करना है, 3 × 10⁻⁻⁴। ओके, और थ्री इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी इंटू 0.2/12, यही होगी ना। तो 0.2 को मैं लिख सकता हूँ 2/10 लिख दिया, ठीक। तो ये हमारी 2 6 टाइम्स जाएगी, ठीक है। और ये 3 2 टाइम्स जाएगी, है ना। 2 6 टाइम गया 12, ठीक है। और ये 3 1 टाइम्स और ये 3 2 टाइम्स, ठीक। फिर क्या हो जाएगी हमारी 20, नीचे क्या हो जाएगी 20, यानी 1/2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ये क्या है हमारी 10 है ना, तो ये रही 10। तो ये क्या मिलेगी फाइनली आपको 0.5 इंटू 10⁻⁻⁵। क्या निकाल रहा था मैं, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है, मोबिलिटी का यूनिट देख लिया जाए तो न्यूज़ इक्वल टू क्या होती है हमारी, न्यूज़ इक्वल टू क्या होती है हमारी E/τ/m। VD बाई लिखते हैं, इससे यूनिट निकलेगा। तो VD की ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट वेलोसिटी की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है V/L। तो V को मैं क्या लूँगा, वोल्ट को V लेंगे, ठीक। और ये क्या हो जाएगी हमारी लेंथ क्या है मीटर में, तो क्या हो जाएगी हमारी मीटर स्क्वायर, ठीक, पर सेकेंड वोल्ट। ये होगी ना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट, समझ में आ रही है ना। ये मीटर ऊपर जाएगी तो मीटर स्क्वायर पर, अरे भाई साहब सिंपल रेसिप्रोकल करेंगे ना तो मीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगी, पर सेकेंड वोल्ट, ठीक। तो यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट, ठीक। समझ में आ गई होगी। ये थे हमारी मोबिलिटी। कैसे निकला, एकदम सिंपल फार्मूला बस लगाना था, न्यूज़ इक्वल टू VD/E के हेल्प से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता थी। E के फार्मूला क्या होती है V/L, तो V/L लग दिया, ठीक। तो न्यूज़ इक्वल टू 3 × 10⁻⁻⁴। और ये सिंपल फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगी 0.5 × 10⁻⁻⁵ मीटर। एक बार देख लेते हैं आंसर है ना, हाँ मीटर स्क्वायर 0.5। यहाँ तक भी करते हो तब भी सही है, या फिर आप इसको डेसिमल अगर रिप्लेस करना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो 5 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक। ये भी लिख सकते हैं, वहाँ तक भी करते हैं तो भी सही है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन, फ़ोटो लेना है इसका यार, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, I = NA/VD। तो चलिए अब हम रिलेशन देख लेते हैं अपना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन होती है हमारी, ठीक है। तो ये हमारी कोई कंडक्टर है, L लेंथ की कंडक्टर है, ठीक है। और उसको किसी मैंने V पोटेंशियल के अक्रॉस, ये कंडक्टर के अक्रॉस हमारी पोटेंशियल क्या है V है, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, बेसिकली रिलेशन बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में। तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ। और वो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे विथ एवरेज वेलोसिटी VD के साथ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट हो रही है, मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन हमारे, वो विथ एवरेज वेलोसिटी VD के साथ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक। चलिए भाई सब समझ में आ रही है, ठीक। और ये कंडक्टर हमारा कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हो, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। तो L लेंथ के कंडक्टर है हमारी, उसके अक्रॉस पोटेंशियल V है और इलेक्ट्रॉन हमारे ड्रिफ्ट कर रहे हैं विथ एवरेज वेलोसिटी VD, ठीक है। तो इस कंडक्टर में, हमारे L लेंथ के कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, तो चलिए देखते हैं। N क्या है हमारी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, N की वैल्यू, ठीक। कहने का ये मतलब हुआ जैसे कि हमारा कोई कंडक्टर है, उसके क्रॉस हमें अगर बताना हुआ है, जैसे कि सपोज करिए कि हमारे 1 मीटर क्यूब में
100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर 5 मीटर क्यूब की वॉल्यूम है जिसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 500 है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 500 पर यूनिट वॉल्यूम यानी बाई 5, तो क्या हो गया 100, n की वैल्यू क्या आएगी 100। वही कहने का मतलब n हमारे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अब हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी हमारी, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगी हमारी ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस कंडक्टर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू इसका लेंथ, इस कंडक्टर की लेंथ l है तो a इंटू एल, ये हो जाएगी हमारी एरिया ऑफ क्रॉस, सॉरी टोटल वॉल्यूम हमें क्या मिलेगी a इंटू एल। ठीक, अब हम टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे हमारे, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो n इंटू ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम का इंटू कर देंगे तो n इंटू a इंटू एल, ये टोटल वॉल्यूम है। अगर हम n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल जाएंगे। ठीक है, और एक फार्मूला हम जानते हैं, वी नो डैट Q इज इक्वल टू एनी, फार्मूला पढ़े ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ से चार्ज निकल जाएगी। चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या गिवन है हमें, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, यानी n की वैल्यू गिवन है। ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो n की वैल्यू क्या है, n इंटू a इंटू एल, ये हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है n की वैल्यू। ठीक, इंटू e। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से q क्या मिल गया है, NaLe। ठीक, और एक और फॉर्मूला हम पढ़े हैं क्लास 9th में, I इज इक्वल टू क्या होती है हमारी Q/T। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कोई t टाइम पे, ठीक है, कोई t टाइम पे जो इलेक्ट्रॉन हमारी इलेक्ट्रॉनिक करंट में, ये हमारी क्या है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक करंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि कुछ t टाइम में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से हमें I इज इक्वल टू क्या मिलेगी, Q/T। ठीक, तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, Q/T। ठीक है, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या मिलेगी, NeAL बाई, इसको मैंने अरेंज किया भाई, NeAL/T। ठीक, और हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या हम क्या लिख सकते हैं, L/T। हम बोलोगे ये कैसे लिख दे भाई साहब, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट करते हैं, ठीक है, ड्रिफ्टिंग करते हैं, तो कुछ हम यही मान के चलते हैं ना कि t टाइम में l लेंथ हमारा चला है, कुछ l मतलब कुछ डिस्टेंस कवर्ड किया होगा ना। सिंपल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यही होती है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम ये भी लिख सकते हैं L/T, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ये भी लिख सकते हैं ना L/T, कि हमारी इलेक्ट्रॉन कुछ डिस्टेंस, कुछ t टाइम में कुछ l डिस्टेंस कवर्ड किया है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम सिंपल वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात हो रही है तो कुछ t टाइम में l डिस्टेंस कवर्ड किया है, जैसे ये हमारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो वही हम Vd इक्वल टू L/T भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, फाइनली I की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, तो I इज इक्वल टू, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो I इज इक्वल टू क्या मिली है, NeAL/T, यही मिली है ना। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, NeA एज इट इज़, L/T को हम क्या लिख सकते हैं, Vd लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला मुझे मिल गया, I इज इक्वल टू NeAVd। ठीक है, यही हमारी फार्मूला है, I इज इक्वल टू NeAVd, I इज इक्वल टू NeAVd। ठीक, सिंपल रिलेशन याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन होती है, I इज इक्वल टू NeAVd। ये सब डिराइव करने के लिए नहीं पूछा है, मैंने किया है कि मतलब कैसे आई हमारी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन होती है, NeAVd। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक रहेगी ओम्स लॉ पे बेस्ड। ठीक है, फिर ओम्स लॉ पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, सिंपल जो टर्म्स क्लास 10th में पढ़े वही सब आएंगे अभी। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।